सदाते दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी हुई। अदालत ने कुछ अहम फैसला भी इस हवाले से सामने रखा है। 9 मई केस में आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को दो बार उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अहम खबर है अब तक की कि 9 मई केस में आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को दो बार उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद ने 9 मई केस में आदिल राजा समेत हैदर मेहदी और वजाहत सईद को दो बार उम्र कैद की सजा सुना दी है। असलम खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर तफसील हासिल करते हैं। असलम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद की जानिब से फैसला सुनाया गया जो कि 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी का केस था, जिसमें यूट्यूबर आदिल राजा है, हैदर मेहदी है, वजाहत सईद है, उनको दो बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा को दो बार उम्र कैद की सजा। अदालत ने मुल्जमान को जो दीगर दफात इसमें शामिल थी उनमें मजमूई तौर पर 35 साल की जो कैद है वो सुनाई है, कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने जो मुल्जमान है उनको मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी जो है वो हुक्म दिया है। थोड़ी देर पहले जो है इसका ट्रायल मुकम्मल हुआ था और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज जो है ताहिर अब्बास सिपरा, उन्होंने जो है ये फैसला सुनाया है। और प्रोसिक्यूशन की जानिब से मैं आपको बताता चलूं कि मजमूई तौर पर 24 गवाहान जो है इस अदालत में पेश हुए। इस केस की जो समाअत थी, इसका जो ट्रायल था उसमें पेश हुए थे। थाना अपारा का मुकदमे में साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा और सैयद अकबर हुसैन को उम्र कैद की सजा हुई है, जबकि थाना रमना में जो मुकदमा दर्ज था उसमें शाहीन सहबाई, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को ये सजा सुनाई गई है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की जो इस्तदा जो है उस पर मुल्जमान के गैर मौजूदगी में ये ट्रायल मुकम्मल किया और प्रोसिक्यूशन की जानिब से राजा नवीद हुसैन कियानी जो है वो अदालत में पेश हुए थे और वो इसमें दलाल देते रहते थे। इसके साथ साथ अदालत ने मुल्जमान के पेश न होने पर उस मुल्जमान की जानिब से गुलफाम अशरफ गुराया एडवोकेट जो है उनको वकील मुकर्रर किया था। गुलफाम गुराया एडवोकेट को अदालत की जानिब से मुल्जमान का जो वकील मुकर्रर किया गया था और इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के मुताबिक मुल्जमान की अदम मौजूदगी में जो है वो ट्रायल किया जा सकता है। जी ठीक है, तो असलम डिटेल्स हम तक पहुंचा रहे थे और अब तक की सबसे बड़ी खबर है 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी का ये केस था, अहम तरीन केस था और इसी केस से मुतालिक आपको बता रहे हैं कि ट्रायल जो कि अब से कुछ देर पहले मुकम्मल हुआ, आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को दो बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने ये सजा सुनाई है। तो डिजिटल दहशतगर्दी का ये केस है, आदिल राजा को सजा सुनाई गई है, दो बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी का केस, आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को दो बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने ये सजा सुनाई है और 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी का ये केस है। बात करेंगे असलम खोकर, एक बार फिर उनकी जानिब चलते हैं। असलम, जैसा कि आपने अभी बताया कि अब से कुछ देर पहले ही ट्रायल मुकम्मल हुआ, थोड़ा सा बताइएगा प्रोसिक्यूशन के हवाले से भी, प्रोसिक्यूशन ने कितने गवाहान पेश किए? जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि इसमें जो प्रोसिक्यूशन है वो थे उन्होंने जो 24 जो गवाह हैं उनको अदालत में जो पेश किया था और राजा नवीद हुसैन कियानी जो है वो अदालत में जो है वो प्रोसिक्यूशन टीम की जानिब से पेश हुए थे। यहाँ पे ये सवाल उठाया जा सकता है कि भी अगर मुल्जमान अदालत में पेश नहीं हुए तो फिर उनको सजाएं कैसे सुनाई गई। तो इसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में के तहत ये एक लीगल चीज है कि ट्रायल ऑफ एब्सेंसी इसको कहा जाता है कि अगर मुल्जमान बार बार अदालत की जानिब से बुलाने पर अदालत में पेश नहीं होते, समाअत का हिस्सा नहीं बनते या उनके खिलाफ जो ट्रायल होता है और उसमें वो शामिल नहीं होते और अपनी बेगुनाही या उस हवाले से अपने जो चीजें हैं वो पेश नहीं करते, तो फिर अदालत के पास ये हक है कि वो ट्रायल ऑफ एब्सेंसी के तहत उनका ट्रायल मुकम्मल करती है और उसमें फिर ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा।